अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो ये है जी, दो व्लॉग मैंने मिक्स करके बनाए हैं क्योंकि कल की वीडियो मेरी ज़रा ख़राब हो गई थी, उसमें एडिट करने में कुछ एरर आ रहा था। तो मैंने आज दोनों को मिक्स कर दिया है और मैं आज आपको दोनों दिन की रूटीन बताने वाली हूँ। इसमें जी नाश्ते के बाद अरहान जब थोड़ी देर से उठता है तो वो जब उठा था तो मैंने उसे एग टोस्ट बना दिया था। वैसे तो ये एग टोस्ट जो है वो नॉर्मली मीठा बनता है, लेकिन क्योंकि अरहान शौक़ से नहीं खाता मीठा, इसीलिए मैं उसको नमकीन बना के देती हूँ एग टोस्ट। तो वो शौक़ से खा लेता है क्योंकि अंडा जो है उसको पसंद है। वो अंडा उसको ऐसे भी दो तो वो फिर भी कुछ ना कुछ खा लेता है, इसीलिए मैं उसको टोस्ट बना के देती हूँ ताकि वो अंडा समझ के ना उसका टेस्ट मतलब जो डेवलप हुआ है उसको वैसा ही समझ के खा ले। तो वो थोड़ा थोड़ा उसको मैं पीसेस कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा उठा के खाता रहता है। अब जो उसकी एज है तो वो इस एज में अब बैठ के नहीं खाता कि मैं उसको अपने पास बिठा लूँ और थोड़ा थोड़ा खिलाती रहूँ। अब वो खेलते हुए खाता है, थोड़ा थोड़ा खेलता रहता है और थोड़ा थोड़ा उठा के खाता रहता है। इसीलिए मैं जाके प्लेट में उसे रख के दे देती हूँ चीज़, तो वो थोड़ा सा खाता है, थोड़ा सा गिराता है, थोड़ा सा ज़ाया भी करता है, कुछ ना कुछ खा भी लेता है। लेकिन वो पसंद करता है कि वो अपने हाथ से खुद उठा के चीज़ें खाए। तो उसके बाद उसको खाना वगैरह खिला के मैंने पालक काटी थी क्योंकि मुझे मेरी नंद ने कहा था कि वो शायद आएंगी शाम तक, तो मैंने उसकी तैयारी की थी। और मेरे हाथ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे क्योंकि पालक बहुत ज़्यादा थी और ये तकरीबन 2.5 किलो पालक थी जो मैंने काटी थी। वैसे तो ये था कि मैं और अम्मी साथ मिल के काटते होते हैं, इस तरह की कटिंग वाली चीज़ें जो है मोस्टली मैं नहीं काटती, अम्मी ही काटती हैं। लेकिन अब जब 2 बच्चे हो गए हैं तो ये है कि अब मैं काम कर लेती हूँ और मैं उनको फिर बच्चे दे देती हूँ कि आप इनको ज़रा संभालें, मैं ज़रा जल्दी से काम कर लूँ। तो ये नहीं होता कि भाई मैं उनको दे दूँ कि आप करें और मैं बच्चे संभालूँ। तो ये है कि वो अंदर चलो बैठी रहती हैं और बच्चों को संभाल लेती हैं और मैं आगे पीछे का काम कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पे मैं पालक बना रही थी, शाम को जब गैस आई थी तो उसको मैंने, क्योंकि पालक मुझे ज़रा ड्राई ड्राई लग रही थी तो मैंने उसे पानी में रख दिया था ताकि वो अच्छी फ्रेश हो जाए। तो जब मैं पकाने के लिए आई थी तो वो अच्छी बिल्कुल पानी की वजह से अच्छी बिल्कुल फ्रेश हुई हुई थी। प्याज यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिए थे और फिर मैंने इसको धोना शुरू किया था। मैंने कहा कि मिट्टी अच्छी तरीके से और भी निकल जाए। तो यहाँ पे ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने एंड टाइम पे इसको धोने का फ़ैसला किया। मैंने एंड टाइम पे इसको धो के और पकने के लिए ठहरा दिया। तो ये बात हर किसी को नहीं पता होती, किसी किसी को पता होती है, मुझे भी नहीं पता थी। अब पता चली है कि पालक जो है वो अपना पानी छोड़ती है और पहले से ही वो इतना पानी छोड़ती है तो उसको मैंने और भी गीला करके धो के फटाफट डाल दिया। तो उसमें तो आधा पानी उसका और आधा पानी पालक का मिक्स होकर इतना ज़्यादा पानी हो गया था कि मुझे 1.5 घंटा लग गया था इस पालक को बनाने में और पानी खुश्क होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने आलू भी काफ़ी देर से डाले थे लेकिन फिर भी आलू भी गल गए थे लेकिन पानी नहीं खुश्क हुआ था। तो बड़ा मसला हो गया था और बहुत देर हो गई थी खाने को। एक तो पालक भी ज़्यादा थी। तो फिर मेरी नंद ने बताया मुझे कॉल करके कि वो आज नहीं आ रही, वो सुबह ही आएंगी क्योंकि उनके रिक्शे वाले का थोड़ा इशू था, वो रात को नहीं आ रहा था। उसने कहा कि मैं सुबह ही आऊँगा तो फिर आपको सुबह ही छोड़ दूँगा। तो इसके बाद ये कि मेरी एक और नंद आई थी, उनके लिए बेरी शेक बनाया था। तो ये बर्तन अभी धो के रखे थे, फिर और बर्तन आ गए थे। ये बड़ा मसला है, जितने भी बर्तन धो लो घर में, जितने भी बर्तन धो लो, बर्तन कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। एक बार पूरा किचन साफ़ करके जाओ, थोड़ी देर बाद आके देखो फिर बर्तन, फिर बर्तन, फिर कोई ना कोई चीज़ खा रहे हैं, फिर बर्तन। और ये फिर मैंने पालक में मसाले डाले थे। मैंने कहा कि चलो जब तक पकती रहेगी उसमें पहले मैं मसाले डाल लूँ। आलू वगैरह बाद में डाले थे। अभी यहाँ पे स्टार्टिंग थी, मतलब पालक जब अच्छे तरीके से थोड़ी पानी में मिक्स हो गई थी और उसने अपना पानी भी छोड़ दिया था और कुछ ना कुछ वो ड्राई भी हो गई थी। देखिए मैंने पूरी पतीली भर के डाली थी और वो अब आधा पतीला बन गया है। तो इसके बाद ये और भी अभी भी बहुत ज़्यादा इसमें पानी था, बहुत मुश्किल से ख़त्म हुआ था पानी और मैं बहुत तंग हुई क्योंकि टाइम का मसला हो रहा था। और ये मैंने बर्तन धोए थे तो नीचे थोड़ा गीला हो गया था फर्श भी, तो अरहान आ गया और वो भी आके सारा गीला हो गया उसमें। मैं जब भी कोई काम कर रही होती हूँ तो वो जल्दी जल्दी आ जाता है। अगर दरवाज़ा जैसे ही उसे कमरे का खुला हुआ मिले, मैं मोस्ट ऑफ टाइम मैं बाहर से कुंडी लगा के फिर आती हूँ कोई काम करने के लिए और वो अंदर ठहरा फिर चीखें मारता है कि भाई मुझे बाहर निकालो। फिर मैं कभी ले भी आती हूँ अपने साथ, लेकिन क्योंकि गर्मी बहुत है उससे फिर गर्मी लगती है, तबीयत उसकी ख़राब हो जाती है। और ये मैंने देखिए अब मैंने आलू डाल दिए थे यहाँ पे। फिर मैंने आलू को पकने के लिए दम दे दिया था। मुझे इसके लिए शायद दम भी नहीं देना चाहिए था। तो ये हुआ कि ये भी बहुत अच्छे तरीके से, मतलब ये तो नहीं कि बिल्कुल ही स्प्रेड वो बिल्कुल ही मलीदा बन गए थे। मैंने बिल्कुल फिर भूना बहुत आराम से था कि मतलब पानी खुश करके बहुत आराम से, इतना ज़्यादा जिस तरह से भूनते हैं सालन को उस तरह से नहीं भूना था, वरना तो बिल्कुल मलीदा बन जाता आलूओं का भी।
तो बस इसके बाद ये है कि जब पालक बन गई थी तो उसका भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि किस तरह बनी थी वो, और हमने खाई थी रोटी के साथ। आपको भी अपनी बनी हुई हाथ की बनी हुई रोटी भी दिखाऊंगी। और ये कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो पालक नहीं खाते, हालांकि वो काफ़ी सारी सब्जियां हैं जो मतलब मोस्ट ऑफ टाइम नहीं खाते होते लोग, वो खा लेते हैं। मतलब टिंडे खा लेते हैं, कद्दू खा लेते हैं और तूरी भी खा लेते हैं, लेकिन उनको पालक पसंद नहीं है, तो वो पालक खाना पसंद नहीं करते। ये था फाइनल लुक जो हमने रात को खाना खाया था। और इसीलिए साथ वाली हमारे मतलब एक नंद है जो घर के साथ रहती हैं, उन्होंने चावल भेजे थे, तो वो चावल मैंने उनको सर्व कर दिए थे। उन्होंने बस रात को थोड़े चावल और रात को फिर देर से दूध वगैरह बना के पी लिया था, तो उनका गुजारा अच्छा हो गया था। और ये रात को दूध बॉयल करने के बाद नेक्स्ट डे का व्लॉग है, जिसमें मेरे बेटे को 2 इंजेक्शन लगे थे। और उसका मतलब इतना ज़्यादा मतलब कहते हैं कि इसको बर्फ़ लगाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक सूजे ना अगर तो बर्फ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये है कि उन्होंने कहा था कि फ़ौरन इसको पैनाडोल दे दो, ताकि बुखार अगर चढ़ गया तो फिर तबीयत बच्चे की ख़राब हो जाती है। इसलिए मैंने उस फ़ौरन ही पैनाडोल की डोज़ दे दी थी, तो उसकी तबीयत माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतर रह गई थी। और ये कि उसके बाद ये सो गया था सुकून से। और फिर ये है कि मैंने उसमें पढ़ा था कि 4-4 घंटे के बाद मतलब देते रहो, तो मैंने कल का दिन इसको पूरा इसी तरह से 4-4 घंटे के बाद मैं इसको पैनाडोल दे देती थी, तो माशाल्लाह ये बेहतर रह गया। आज फिर मैंने इसको पैनाडोल नहीं दी क्योंकि इसे बुखार वगैरह कुछ नहीं है। बस फिर दिन के टाइम में हमने तो खाना वगैरह खा लिया था क्योंकि पालक बनी हुई थी, दिन में बाजी आ गई थी और हम लोगों ने रोटी वगैरह बना के खा ली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने नहीं खाई थी, तो उनको भूख लगी हुई थी। बाद में उन्होंने कहा कि अब तो मुझे कुछ चाहिए, फिर गैस नहीं थी। मैंने लोबिया भिगो के रखी थी क्योंकि मैंने लोबिया और चावल बनाने थे। मैंने कहा था गैस आएगी तो लोबिया और चावल बनाऊंगी। तो फिर बस ये कि फिर मैंने उनके लिए थोड़े से पापड़ फ्राई कर लिए थे। मैंने कहा आप भी थोड़े से खा लेना, बच्चे भी थोड़ा सा खा लेंगे। और फिर उनके लिए मैंने मीठे टोस्ट बनाए थे। मीठे टोस्ट खा के भी उनका मतलब थोड़े से ही 2-3 ही बनाए थे। मैंने कहा वैसे तो मीठे होते हैं, हैवी होते हैं, मैं भी उनका थोड़ी देर के लिए गुजारा हो जाएगा, तो लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ और भी खाने के लिए चाहिए। फिर उनके लिए मैंने मीठी रोटी बनाई थी, लेकिन उसको मैंने शूट नहीं किया था। रात को ये चावल वगैरह बना के, चावल लोबिया बना के मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं उसको कैप्चर करती, तो बस खाते हुए फिर मुझे याद आया कि वो मैंने शूटिंग ही नहीं की, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी जब हम खा रहे थे। ये चावल और दाल बने थे जो हमने खा लिया था। उसके बाद ये कि कारपेट हमने अपने कमरे से निकाल दी थी कुछ दिन पहले। हमने कहा था इसको धुलवाएंगे, साफ़ करेंगे अच्छे तरीके से और फिर किसी और रूम में बिछाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अब अरहान बड़ा हो रहा है माशाल्लाह से, और वो पिशी वगैरह आप कर देता है, तो पैम्पर में उसके मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब वो पैम्पर ना लगाया करे, तो मैं दिन में उसका पैम्पर उतार देती हूँ। लेकिन क्योंकि एसी चल रहा होता है तो उससे ज़्यादा बाहर भी नहीं निकाल सकते, इसीलिए वो अगर पिशी कभी मतलब कोशिश करती हूँ कि उसको पॉट पे बिठाऊं, लेकिन अगर कभी रह जाता है, नहीं पता चलता, वो कभी कर भी देता है, कभी नहीं। अभी वो बोलता ही नहीं है तो वो बताए कैसे। कभी कोशिश करता है बताने की, कभी मैं खुद कोशिश करती हूँ, बार बार ले जाती हूँ तो वो रोने लग जाता है कि भाई मुझे क्यों ज़बरदस्ती बिठा रहे हो पॉट पे। तो बस ये है कि इसीलिए कारपेट वगैरह हमने निकाल दिया कि चलो पोछा वगैरह लग जाता है, सफाई हो जाती है अगर कभी वो पिशी वगैरह कर भी देता है तो। फिर ये है ना कि अगर कारपेट पे वो पिशी कर दे तो उसको साफ़ भी नहीं कर सकते, वो गीली रह जाती है, पानी भी डाल दे तो फिर और गीली हो जाती है, और फिर उसको धूप भी नहीं लग सकती। तो ये है कि जर्म्स होने का खतरा होता है, तो बच्चे के लिए ये अच्छा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे फिर इसीलिए नीचे फिर शीट्स वगैरह हम लोग बिछा रहे थे, क्योंकि बाजी आई भी थी और दूसरे कमरे में तो वो सो नहीं सकती क्योंकि एसी एक ही रूम में, और इतनी गर्मी है कि अब बच्चों को ऐसे नहीं सुलाया जा सकता। इसीलिए फिर हमने यहाँ पे शीट बिछाई थी और अरहान बहुत खुश हो रहा था, वो खेल रहा था यहाँ पे। उसके बाद ये इस तरह से हमने शीट बिछा के, गद्दे वगैरह बिछा के थोड़ा सा सेटअप बना लिया था। और एसी रूम में आपको पता है कि इसी तरह ही सेटअप बनाना पड़ता है और सोना पड़ता है, हर किसी का ऐसे ही होता है। उसके बाद रात को क्योंकि मैंने दाल चावल बनाए थे तो मिठू के लिए कोई रोटी वगैरह कुछ नहीं था, तो रोटी के बजाय मैंने उसको फिर फ्रूट दे दिया था। हमारे पास केले पड़े थे तो मैंने आधा केला उनको दे दिया था और उन्होंने शौक़ से बड़े मज़े से केला खा लिया था। तो अरहान मेरे साथ आया था, वो मैं जहाँ भी जा रही हूँ तो वो कोशिश करता है कि वो मेरे साथ मेरा हाथ जल्दी से पकड़ लेता है और फिर मैं उसको अपने साथ ले आती हूँ कि चलो इसकी थोड़ी, और तो कहीं नहीं जाता बेचारा, आउटिंग ही हो जाएगी घर में ही। तो बस यही कुछ सारा दिन होता रहता है हमारे। उसके बाद इसको मैं वापस ले गई थी अंदर कमरे के अंदर, और फिर ये था कि बाजी कह रही थी कि हम लोग तो जल्दी सो जाते हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी। लेकिन फिर ये हुआ कि अरहान तो सोता नहीं है, और फिर बच्चों को देख के वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हुआ हुआ था, तो वो तो खेले 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 और बस ही नहीं कर रहा था। वो कहता था कि बस, उनके बच्चे नींद से बेहोश हो रहे थे लेकिन ये उनको छोड़ता ही नहीं था। ये कहता था बस मेरे साथ खेलो, इधर जा रहे उधर जा रहे, बेड पे चढ़ रहे नीचे उतर रहा, बेड पे चढ़ रहा नीचे उतर रहा, खेल रहा है काफ़ी देर वो
फिरता रह गया। उसके बाद ये कि एंड में मैंने मिल्क शेक अरहान के लिए बनाया था, कुछ चेरीज उसके लिए लेके रखी हुई हैं, तो मैं 4-5 चेरीज डाल के लिए उसके थोड़ा सा मैं छोटा सा फीडर उसके लिए बना लेती हूँ कि इंट्रोड्यूस मतलब इसी तरह ही होता है कि थोड़ा सा बना के दे दूँ उसको 2 औंस तक, उसका जो पानी वाला फीडर है उसमें मैं डाल के दे देती हूँ। तो चेरीज़ का आजकल मैं नोट कर रही हूँ कि ये जो डिब्बा है इसमें बहुत ज़्यादा कलर आता है। अब सिर्फ 5 चेरीज़ मैंने डाली हैं और बनाया भी थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं बनाया, लेकिन कलर देखें बिल्कुल पर्पल हो गया है। पता नहीं, अब ये तो मैं नहीं सोच सकती कि इसमें कोई कलर डालते होंगे। इतनी छोटी छोटी तो चेरीज़ होती हैं, इतनी सारी चेरीज़ में तो कलर नहीं डाल सकते, तो मतलब कुछ मिलावट तो नहीं हो सकती इसमें। तो बस ये हो सकता है कि ऐसे ही नेचुरल हो ये। थोड़ा सा मुझे थोड़ा बहुत फ़ील हुआ कि शायद कोई चीज़ मिलती तो नहीं है, लेकिन मिल नहीं सकती इतनी छोटी सी चीज़ में। तो ये है कि हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि कहते हैं कि एक चेरी का डब्बा भी खा लो तो बहुत ज़्यादा खून बनता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अरहान को थोड़ा थोड़ा ये मैं मतलब ऐसे उसको दूँ तो सारा मुंह, हाथ, कपड़े, बिस्तरे, हर चीज़ गंदी कर देता है और शौक़ से खाता भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं उसको दूध में बना के दे दूँ। एक दिन मैंने उसे दिया तो उसने पी लिया, आज मैंने बना के दिया तो उसने नहीं पिया। आज उसका मूड नहीं था, उसको नींद आई हुई थी। उसने कहा बस मैं मतलब ये दोनों फीडर मैं बना के गई थी उसके लिए, उसने दूसरा वाला फीडर देखा, हालांकि उसमें बहुत थोड़ा सा दूध था, तो उसने वही मुझसे मांगा। खाना वगैरह उसने क्योंकि खाया हुआ था काफ़ी सारा, तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा हैवी ना हो जाए तो थोड़ा सा ही दूध पिए अब तो। लेकिन उसने पीना मतलब इतना ही पिया और बाद में इतना तंग किया। रात को वो सो नहीं रहा था, रात को लाइट चली गई थी, गर्मी इतनी थी, और सोने से पहले मेरे हस्बैंड आइसक्रीम ले आए थे, उनका कुछ मीठा खाने का दिल था, तो फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई थी। और किचन का मैं आपको हाल दिखाती हूँ। किचन का हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था। पहले मैंने सोचा कि मैं अरहान को और रिहा आपको सुला दूँ, उसके बाद हम लोग मतलब जब सारे सो जाएंगे तो मैं आके काम कर लूँगी, लेकिन वो सो ही नहीं रहा था। फिर भी काफ़ी देर में जागती रही मैं, फिर आई किचन में काम करने की मैंने कोशिश की, फिर मैं नहीं कर सकी। फिर अरहान बार बार आ जाता था और मतलब नींद भी उसको आ रही थी, लेकिन वो सो भी नहीं रहा था। तो फिर मैं उसे खैर लेके गई, काफ़ी देर बाद वो सोया, उसको मैंने नहलाया, फिर वो सोया। बस यही रूटीन थी। उसके बाद मैंने जाके सारा किचन साफ़ किया, बर्तन सारे गंदे हुए हुए थे, जितना हशर हुआ था किचन का। तो काफ़ी नींद भी आई हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने जितना मुझसे हुआ मैंने कर लिया। और फिर मैं थोड़ी देर वीडियो एडिट करती रही बाहर बैठ के, क्योंकि मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर मैं जाके सो गई, और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे दिखाऊंगी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।